आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और इस अवसर पर सभी गुरुओं की पूजा की जा रही है। लेकिन आज बड़े हर्ष का विषय भी है कि आज विश्व गुरु के रूप में जो भारत है उसका मान बढ़ाया है। ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल प्राप्त करके देश का गौरव बढ़ाया है मीराबाई ने। और यह राजस्थान मीरा की धरती है, मेवाड़ मीरा की धरती है और सभी मीराबाई को यहाँ पूजते हैं। एक मीरा मेवाड़ की थी और एक मीरा ओलंपिक में है। भारत का मान बढ़ रहा है, देश का मान बढ़ रहा है और युवा खुश हैं, बुजुर्ग खुश हैं और महिलाएं भी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना संजोया है कि जिस तरह से खिलाड़ी आगे बढ़े, बेटियां आगे बढ़े और देश का नौजवान आगे बढ़े, लेकिन नौजवानों को आज भी तकलीफ़ है, खिलाड़ियों को आज भी तकलीफ़ है कि उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही हैं। चाहे वो राजस्थान प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, एक देश, एक खिलाड़ी, एक सुविधा होनी चाहिए देश में। खिलाड़ियों को सभी राज्यों में बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। उनको नौकरी का अवसर जल्द ही मिलना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा रुके नहीं और मीराबाई की तरह वो देश का नाम रोशन कर सके। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मीराबाई जैसे खिलाड़ियों को ही समर्पित है हमारी ये खास खबर। आज देश और दुनिया में गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाया जा रहा है। सभी और जहां भगवान के जय जयकारे लग रहे हैं, गुरुओं की पूजा हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में। लेकिन देश के लिए आज गौरव की बात है कि मीराबाई चानू ने भारत के लिए ओलंपिक पदक, सिल्वर मेडल जीता है और देश का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के 125 करोड़ से भी ज़्यादा नागरिकों ने अभूतपूर्व बधाई दी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी पर ये खास खबर। ओलंपिक गेम में आज भारत को कामयाबी मिली है और जिस तरह से यह कामयाबी वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में मिली है और वह भी एक महिला क्षेत्र में मिली है जहां पर मीराबाई की यह भूमि है और ये सामुदायिक भवन भी मीरा के नाम से ही है। जिस तरह से कामयाबी मिली है, यहाँ पर जो वेट लिफ्टिंग क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनमें काफ़ी अपार उत्साह आज देखा जा रहा है कि भारत को जिस तरह से सिल्वर मेडल मिला है, बहुत सालों के बाद भारत की एक आस पूरी हुई है। हमारे साथ में ये जितने भी खिलाड़ी आप देख रहे हैं वेट लिफ्टिंग में काफ़ी अपना नाम कर चुके हैं और वेट लिफ्टिंग संघ के पदाधिकारी हैं और नगर निगम उदयपुर के उप महापौर भी हमारे साथ में हैं, पारेजी सिंह भी। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में जिस तरह से खुशी का आलम है, क्या कहना चाहते हैं आप? आज ओलंपिक के शुरुआत के दिन ही और योग से आज गुरु पूर्णिमा दिवस भी है, उत्सव है और काफ़ी हर्षोल्लास का लोगों में मन में एक नया विश्वास है कि भारत को आज कई वर्षों बाद वेट लिफ्टिंग 49 केजी के अंदर रजत पदक प्राप्त हुआ है। हमारी यशस्वी बेटी भारत की मीराबाई चानू ने इस पदक को प्राप्त करके पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज हम योग से मीरा की कर्मभूमि और यह मीरा सामुदायिक भवन है जहां हम सब लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे स्टेट लिफ्टिंग एशियन के और वेट लिफ्टिंग एशियन के खिलाड़ी नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं और विशेषकर हमारे खेल प्रेमी भाई पारसजीत सिंह भी उप महापौर भी मौजूद हैं। हम सबको अत्यंत खुशी है कि भारत की इस बेटी ने आज विश्व में जो भारत का नाम किया है, ऐसी बेटी मीराबाई चानू को
उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम सब मिलकर के उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि उन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। हमारे साथ में उपमहापौर जी भी हैं, पारसजीत सिंघवी। किस तरह की खुशी होती है, यह मेवाड़ की धरती है, मीराबाई की धरती है और आज पूरे विश्व में भारत का नाम मीराबाई ने उज्जवल किया है। क्या कहना है आपका? एक खिलाड़ी होने के नाते और विशेष रूप से आज आपने जब देखा होगा कि जब ओलंपिक के खिलाड़ी जब यहाँ से प्रतियोगिता के अंदर जा रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका मान सम्मान किस रूप में किया, उनका हौसला किस तरह से अफजाई किया। मैं वो सीन देख रहा था तो मुझे लगा कि वाकई में देश के प्रधानमंत्री जी ने उन खिलाड़ियों का मान इस तरह से गौरवान्वित किया कि वाकई में वो जाकर कुछ न कुछ करेंगे। और आज रजत पदक प्राप्त कर ओलंपिक क्षेत्र में विशेष रूप से खेल जगत के अंदर खिलाड़ियों को बहुत ही दिल से खुशी हो रही है। और आज इस मेवाड़ के इस पावन भूमि पर जहां मीरा की मूर्ति लग रही है और मीरा के इस सामुदायिक भवन के अंदर यहीं पर हमारे ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और जहां पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्याध्यक्ष प्रमोद जी सामर साहब है और उनके नेतृत्व में यह पूरी टीम भाई चंद्रेश जी के नेतृत्व में यह कार्य कर रही है। जो ये बेटी मेरे पास चित्र लेकर मीराबाई चानू का खड़ी है, यह भी राष्ट्रीय खिलाड़ी है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर नाम रोशन करने के लिए और बाद में जो खिलाड़ी खड़े हैं वह भी किसी न किसी रूप में आगे आने वाले दिनों के अंदर निश्चित रूप से ऐसा सोचना है मेरा कि जो देश के अंदर नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत उस मीराबाई चानू और उसके पूरे परिवार को इस मेवाड़ की भूमि की ओर से, उदयपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और यही प्रभु से कामना करता हूं कि इसी तरह से देश का नाम ओलंपिक क्षेत्र के अंदर रोशन करेंगे, खेल क्षेत्र में रोशन करेंगे। और भारत का नाम जब रोशन होता है तो भारतवासियों को खुशी होना तो स्वाभाविक ही है और देश के प्रधानमंत्री जी को कितनी खुशी हो रही होगी इसका तो अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। आज खुशी से सबकी आंखें भर आ रही हैं और जिस तरह से अपार खुशी हो रही है वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में मेवाड़ का नाम रोशन करने वाले और मेवाड़ से खिलाड़ी को तैयार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले चंद्रेश जी सोनी, आप बताएं क्या कहना है आपका? आज देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारी देश की बेटी ने ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में जाके और रजत पदक प्राप्त किया है और एक देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारी बेटी ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए रजत पदक प्राप्त किया है। पहले भारत के लिए जो कन्नम मल्लेश्वरी ने आज से 21 साल पहले जब देश के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया था तब भी बहुत ही हर्ष का विषय था, मगर आज मीराबाई चानू ने जो देश के लिए रजत पदक प्राप्त किया है एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इसी को देखते हुए हमारे देश की बेटियां जो निरंतर आगे बढ़ेगी और इसी प्रकार हम लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हमारे देश में बेटियों को आगे बढ़ाएं और बॉयज़ को भी आगे बढ़ाएं। जैसे मेरे बच्ची है प्राची सोनी, वो अभी राजस्थान में स्वर्ण पदक विजेता है जूनियर वर्ग में। बेटियों की बात करें तो बेटी को कितनी खुशी हो रही है जी बताएं, किस तरह की खुशी हो रही है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची सोनी है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है मीराबाई चानू को देख के कि हम भी आगे ऐसा ही मेडल ला सकते हैं और इतनी प्रैक्टिस करनी है उनके देखकर। प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से आपकी क्या गुजारिश है कि आपको किस तरह की सुविधा मिल सके, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की सुविधा का अभाव है, जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं सुविधाओं के लिए। राजस्थान में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? राजस्थान में यही कि पूरा गर्ल्स को सपोर्ट होना चाहिए, जितना बॉयज़ को दे रहे हैं उतना ही गर्ल्स को देना चाहिए। और सुविधा जो मिलनी चाहिए उसके लिए क्या कहना है? जिस तरह से अभी तक खिलाड़ियों को यह भी पता नहीं है कि सुविधा क्या चीज़ होती है, उनको जिस तरह से सुविधाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। विनोद जी साहू, आप बताएं, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है, लोग यहाँ से, खिलाड़ी यहाँ से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्यों नहीं सुविधा राजस्थान में मिल रही है? जब तक राजस्थान की खेल नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा जी, तब तक राजस्थान के खिलाड़ी
दूसरे राज्यों में पलायन जरूर करेंगे, जी। क्योंकि अपने यहाँ जिस तरह से खेलों में भेदभाव किया जाता है, हम्म। चाहे कोई सी भी सरकार आती हो राज्य सरकार में, जब तक वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जैसा आदमी जो खेलों के डेवलपमेंट के बारे में राजस्थान में सोच सके, वैसा जब तक किरदार अपने कोई मंत्री लेवल का नहीं मिलेगा, तब तक राजस्थान में खेलों की स्थिति ऐसी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से आप देख लो, हरियाणा में एक राजस्थान से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ आप देख लो 90 से ज़्यादा सेंटर हैं, कम से कम 300 कोच है। अपने यहाँ हर जगह कोचेज की कमी है, यहाँ तक कि हर जिले में खेल अधिकारी भी नहीं है। अपने यहाँ पे मुश्किल से अभी 10-12 खेल अधिकारी हैं पूरे राजस्थान में। न तो कोचेज की भर्ती होती है, न खिलाड़ियों को इक्विपमेंट मिलते हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि राजस्थान में खेलों के लिए एक अच्छा माहौल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के लिए बन सकता है, क्योंकि अभी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये संघ के मार्फत आ रहे हैं। राज्य में खेल संघ इतने प्रभावी है, प्रमोद जी वैसा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में है, पारस जी खो खो में है, चंद्रेश जी हैं, इन लोगों की बदौलत आज राज्य में खेल जो भी रिजल्ट आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वो है। लेकिन सरकार की ओर से अगर मदद मिलने लग जाएगी तो निश्चित तौर से राजस्थान में भी ओलंपिक जैसे खेलों में पदक हासिल कर सकेंगे। आप बताएं, आप खिलाड़ी हैं, इधर आए आप। जिस तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल के नाम पर किस तरह से राजस्थान में सुविधाएं दी जाती हैं, और आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं मीरा जी चानू को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, जो रजत पदक उन्होंने भारत के लिए प्राप्त किया है उसके लिए। और जो राजस्थान में हम लोग खिलाड़ी होते हुए हम लोग को इतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितनी एक खिलाड़ी स्तर पर मिलनी चाहिए। ना हमको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ना कोई प्रॉपर इक्विपमेंट है ना हमारे पास। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, हम लोग को एक टाइम टू एक गवर्नमेंट जॉब और खिलाड़ी होने के नाते एक पूरा इक्विपमेंट हम लोग को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी निकाली है, जी सर, मालूम है आपको? जी। क्या कहना है आपका? वैकेंसी तो जैसे हम पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो पावर लिफ्टिंग में सर अभी तक तो राजस्थान में शायद मेरे हिसाब से अभी किसी को खिलाड़ी होने के नाते किसी को भर्ती दी नहीं है। जबकि क्रिकेट और दूसरे गेम को अभी खिलाड़ी को सबको भर्ती मिल गई है, हम लोग को नहीं मिली है अभी। जिस तरह से आम खिलाड़ी की यही दरकार है, चाहे राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी यही चाहते हैं कि पूर्ण रूप से उनको सुविधा मिले और वो अपना नाम ही नहीं बल्कि राज्य का नाम और देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर सके और वो अपनी एक नई पीढ़ी तैयार कर सके। मेरा नाम रानी। मीरा भाई ने जो ओलंपिक जीता वो हर्ष की खुशी की बात है हमारे लिए, और ऐसे ही हर भारतीय नारी आगे बढ़ती रहे और सरकार से अपील है कि ऐसे ही वो हर भारतीय नारी को ऐसे सपोर्ट करे और ऐसे ही वो उनका आगे मार्गदर्शन करे। जी बताएं, कहाँ से आए और क्या कहना है आपका? हम लोग जयपुर से हैं। हाँ। और गुरु पूर्णिमा, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो सबसे पहले गुरु तो देखो गुरु पूर्णिमा पे पेरेंट्स ही होते हैं, वही बचपन में हमें सिखाते हैं। हाँ। उसके बाद हम जब स्कूल जाने लगते हैं तो फिर हमें और बाहर के गुरु भी मिलते हैं, हमारे टीचर्स मिलते हैं, और हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता ही है, आपको पता ही है। तो आप भगवान के यहाँ आए हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना की है आपने? हमारे विशेष कम पूरी हो, यही कि आगे सब कुछ अच्छा हो। और आप बताई नहीं जाती, आप बताएं। आप प्रेयर्स बताई नहीं जाती, हाँ वो थोड़ी सीक्रेट होती है। नहीं, गुरु पूर्णिमा पे क्या कहना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा में जो भी आपको कुछ भी सिखाता है ना वो आपका गुरु है। जस्ट लाइक आप खुद भी खुद को कुछ सिखाते हो, आप कोई गलती करते हो फिर उसे खुद ही सीखते हो, तो आप खुद भी अपने आप को गुरु हो। और या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको मतलब परेशान करके गया है, आप उससे ये मतलब वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, वो भी कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है, मतलब जो भी आपको सिखाए वो आपका गुरु है। और अंकल सबसे बड़ा गुरु तो देखो हमारी लाइफ ही है। हाँ। गुरु पूर्णिमा का ऐसा ही है कि हमें हर लेवल पे अपना एक नया गुरु मिलता है। हर लेवल पे हम चाहे हम छोटे से बड़े होते हैं तो हर लेवल पे आपको एक नया गुरु मिलता जाता है। हम कुछ ना कुछ किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या हमारे ट्रेनर्स हो, आगे जो भी हर लेवल पे हमें नया गुरु मिलता रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि
हमारे सबसे फर्स्ट जो गुरु हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, वही हमें हर चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद लाइफ के हर स्टेप पे हमें अलग अलग मिलते हैं हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे ट्रेनिंग में मेंटर्स, हमारे फ्रेंड्स, वो सब हमें हर चीज़ सिखाते हैं। इवन हम खुद भी हमारे गुरु होते हैं कहीं ना कहीं, और हमारी लाइफ ही हमारी सबसे बड़ा गुरु होती है जो हमें हर चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सिखाती है। तो यही है गुरु पूर्णिमा का मोटिव। जैसा कि इन सब लोगों ने बताया कि टीचर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं। तो ये बात सही है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, और उसके बाद टीचर्स होते हैं, और हम भी हमारे गुरु होते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भुई। अच्छा। मैं नाक कान गले का विशेषज्ञ हूँ, प्रोफेसर। हाँ। आपने गुरु पूर्णिमा के बारे में पूछा। हमारे भारत सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में गुरु को बहुत एक बड़ी ऊंची पदवी दी हुई है, ईश्वर समान। हम कुछ भी नहीं होते, गुरु ही हमारे को सब कुछ गाइड करता है। हमारे में जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी विद्या, अपने हुनर को आगे बढ़ाना, ये सब गुरु की बदौलत होता है। तो इस दिन की वास्तव में हमारे समाज में और हमारे सभ्यता में बड़ी अच्छी इसकी वो है। और मैं खुद आज इस दिन अपने सारे गुरुओं को बिल्कुल आदरपूर्ण उनको नमन करता हूँ। वो सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। लेकिन ओके जी, ये जो मानव उसके रूप के अंदर जो अपने आप को गुरु या ईश्वर कहते हैं, वो गलत है। अपने उसका उनको वो करते देख ही लिया। उन्होंने समाज में जितने भी बुराई हैं और अपने उन्होंने सब बुरे कर्म उन्होंने किए ही हैं, तो वो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है और समाज के लिए बड़े कलंकित हैं। और जो हमारे जो परंपरा चली वो तो आपने बताया अभी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कही हुई कि गुरु ग्रंथ ही हमारा ग्रंथ है और वही गुरु रहेंगे। अगर अपन उन गुरु ग्रंथ को ध्यान से देखते हैं तो सारे ही धर्मों का उसमें सम्मिश्रण है। सभी धर्मों का उसमें उनके लेखकों का, उनके कवियों का उद्बोध है। उनके अगर अपन चलें तो अपन कभी मनोरथ अपने आप को हासिल कर सकते हैं। नहीं, जो आपको सही, ये तो आपको खुद को अपना उद्बोध यूज़ करना चाहिए और इमोशंस के साथ कैरी आउट नहीं होके देखें कौन सही है कौन नहीं। और सही गुरु वही है जिससे कोई लालच नहीं हो, बिना किसी उसके आपको सब कुछ देने में विश्वास रखता हो और शिष्य को अपने से भी ऊंचा देखने में डाल सकता, तो वही गुरु। जी बताएं, क्या कहना है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री 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 1008 श्री भोरा गणेश जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज गुरु पूर्णिमा है। सभी देशवासियों को और सभी भक्तों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़े गुरु हमारे श्री भोरा गणेश जी महाराज हैं। आज के समय में कुछ लोग तत्वहीन गुरुओं की शरण में जा रहे हैं, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, न शस्त्र का है, न शास्त्र का है, न वेदों का है, न ग्रंथों का है, न पुराणों का है। ऐसे गुरु की शरण में जाने से अच्छा है कि हम भोरा गणेश जी महाराज की शरण में जाएं और उनका ध्यान करें, ताकि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव हो सके। आज ऐसे ऐसे गुरुओं की शरण में जा रहे हैं जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से बचें और अपना मन कहे वैसे गुरु की शरण में जाएं, अपना मन माने वैसे गुरु की शरण में जाएं। शिव जी हैं, गणपति बप्पा है, बुद्धि के सागर, बुद्धि के दाता श्री भोरा गणेश जी महाराज। सिर्फ आप एक 2 मिनट का ध्यान लगा कर बैठे हैं तो आपको अपने आप ही अपनी ज्ञान की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए अगर हमें अपनी संस्कृति और समाज को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हमें अपनी संस्कृति की ओर, अपनी सभ्यता की ओर
पुरानी परंपराओं की ओर लौटना होगा। इसी से हमारी संस्कृति का, समाज का पुनर्निर्माण होगा, विकास होगा। अन्यथा इस भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो तो ईश्वर जानता ही है। इसलिए गुरु मानना है तो अपने श्री बोरा गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य को मानिए। आपको लगता है कि मेरे को कोई गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप ईश्वर को गुरु मानिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और आज का पुनः मैं यही कहूँगा कि ऐसे सकारात्मक रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी, चाहे आप जो समझना चाहे समझें। ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से बचें जिन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। आपको अगर गुरु नहीं मिल पा रहा है तो अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख के अपनी आत्मा रूपी परमात्मा से साक्षात्कार करके अपनी आत्मा की गहराई में जा करके पूछिए कि मैं किसे गुरु बनाऊं। अगर आपको गुरु नहीं मिलता है तो आप श्री गजानंद जी महाराज ईश्वर को, आत्मा रूपी परमात्मा को गुरु मानिए। आपको आपकी आत्मा अंदर से आवाज़ देगी। जी बताएं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी भक्त बोरा गणेश जी महाराज जो प्रथम पूजे जाने वाले, सभी इन्हीं को गुरु मानते हैं। और सर्वप्रथम सभी देवालयों में जाने से पहले श्री गणेश आराध्य को नमन कर अपनी बुद्धि के सागर गजानंद महाराज सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले, मंगल करने वाले, सभी शुभ मांगलिक कार्य यहीं से शुरू होते हैं। विद्या से लेकर वाहन से लेकर सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी कार्यों को सिद्धि और मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री आराध्य देव बोरा गणेश जी महाराज सभी